हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, विस्तार में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इनवर्स फंक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं? इनवर्स फंक्शन पढ़ने वाले हैं। तो देखो क्या पढ़ने वाले हैं अपन आज, इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन का मतलब समझो, अपन ने पढ़ा था इनवर्स रिलेशन पढ़ा था ना। तो इनवर्स रिलेशन क्या था कि एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर डोमेन तो रेंज बन जाए और रेंज क्या बन जाए, डोमेन बन जाती है, तो वो उसका क्या कहलाता है? इनवर्स रिलेशन कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे एक इनवर्स फंक्शन पढ़ेंगे। तो इनवर्स फंक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे जितने भी फंक्शन होते हैं उसमें सभी फंक्शन का इनवर्स नहीं निकाल सकते अपन। ठीक है, यानी किसी पर्टिकुलर फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो देखो होता क्या है, पहले समझो इनवर्स होता क्या है। कि मान लेते हैं कोई फंक्शन एफ है, वो डिफाइन हो रखा है ए से बी में, सेट ए से सेट बी में डिफाइन हो रखा है। तो वहां पे एक दूसरा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा किस प्रकार से, ठीक है। क्या कह रहा था कि मान लो कोई फंक्शन है एफ, ठीक है, लेट ए फंक्शन एफ डिफाइन हो रखा है सेट ए से सेट बी में डिफाइन है। समझना, सेट ए से सेट बी का मतलब क्या हो गया? ये इसकी डोमेन हो गई, ये इसकी कोडोमेन हो गई। ठीक है, तो देन देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन, देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन है होगा, मान लो कौन सा, जी। वो कैसे डिफाइन होगा? बी से ए। देन कि मान लो कोई फंक्शन ए सॉरी एफ है, वो कैसे डिफाइन है? ए से बी में, और दूसरा एक फंक्शन है जी, वो इस प्रकार से एग्जिस्ट करता है कि वो डिफाइन कैसे हो रखा है? बी से ए में। देन एफ ऑफ जी, ठीक है, इक्वल टू आई एक्स कह सकता हो, और जी ऑफ एफ, और जी ऑफ एफ इक्वल टू, ये भी क्या होगा? आई होगा। आई मतलब आइडेंटिटी फंक्शन। तो इस प्रकार से होगा। तो देन जी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ फंक्शन एफ। फंक्शन एफ का क्या होगा? जी क्या होगा? इनवर्स। और जी का इनवर्स क्या होगा? एफ। ये एक दूसरे के क्या होंगे? इनवर्स होंगे। यानी कि मान लो ए से बी में डिफाइन है, तो जो उसका इनवर्स होगा बी से ए में डिफाइन होगा। अब मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है कि किसी भी फंक्शन को इन्वर्टेबल होने के लिए, यानी किसी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ पे नोट करके लिखो, नोट, इफ G is the inverse of F, कि G क्या है? अगर F का इनवर्स है और F is the inverse of G, then G should be 1 and on, 1 and on क्या होना चाहिए? यानी कि इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों होना चाहिए। यानी कि एक्चुअल में क्या होना चाहिए? बाइजेक्टिव। ये क्या होना चाहिए? बाइजेक्टिव होना चाहिए। ये बात समझ में आई? शुड भी ये बाइजेक्टिव। अगर किसी भी फंक्शन को का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए उसको क्या होना चाहिए? बाइजेक्टिव होना जरूरी है। ठीक है, कि अगर कोई फंक्शन अगर इन्वर्टेबल है तो वो क्या होना चाहिए? बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए, यानी कि 1 एंड ऑन टू दोनों होना चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब समझो ये बात क्यों हो रही है? 1 एंड ऑन टू, 1 एंड ऑन टू की बात इसलिए हो रही है कि मुझे उसका इनवर्स निकालना है ना। क्या निकालना है? उसका इनवर्स निकालना है। तो समझो मुझे क्या निकालना है? उसका इनवर्स निकालना है। तो जैसे मान लो एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, समझना अच्छे से, या फिर कंपोजिशन मत करो, ऐसे समझ लो कि 1 2 3 4 ए बी सी डी ई। 1 की मैपिंग हो रही है 1 से ए से, 2 की मैपिंग हो रही है बी से, 3 की सी से, इसकी से हो रही है। तो देखो क्या है ये? 1 फंक्शन है। क्या है ये? 1 फंक्शन है। ठीक है, ये कैसा फंक्शन है? 1 फंक्शन है। तो अगर इसका इनवर्स है तो मान लो एफ डिफाइन हो रखा है एफ से। तो अगर मुझे इधर से फंक्शन डिफाइन करना होगा
इनवर्स का मतलब क्या होता है कि इसकी जो रेंज है वो क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी। तो क्या मान लो ये सेट ए है और ये सेट क्या है, बी है, तो अगर बी से ए में डिफाइन हम करेंगे तो वो फंक्शन ही नहीं होगा। अगर बी से ए में डिफाइन करेंगे तो क्या नहीं होगा, वो फंक्शन ही नहीं होगा। तो ये जो क्या है, ये वन वन फंक्शन हो गया ना, लेकिन क्या नहीं है, ऑन टू नहीं है। वन वन तो था लेकिन क्या नहीं है, ऑन टू। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये ऑन टू नहीं है ना ये फंक्शन। ऑन टू का मतलब क्या होता है कि रेंज इक्वल टू कोडोमेन। तो यहाँ पे जो एलिमेंट ई है उसकी फिर इमेज है नहीं, एलिमेंट ई किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है ना, यानी कि ई किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है। इसका मतलब अगर मुझे फंक्शन डिफाइन करना होगा बी से ए, तो बी से ए नॉट ए फंक्शन। अब ये फंक्शन ही नहीं है तो इन्वर्स कैसे होगा, नहीं होगा ना। बी टू ए नॉट ए फंक्शन, समझ में आ गया। तो ऑन टू क्यों होना चाहिए, ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरा समझो वन वन क्यों होना चाहिए, वो बात समझो। उसे यहाँ पे 1 2 3 4 लिखो, यहाँ पे लिख दो ए, इसकी मैपिंग ए से करा दो, इसकी बी से करा दो, ठीक है। समझो कैसा फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन है। कैसा है ये, कैसा है, मैनी वन है। मैनी वन है लेकिन ऑन टू भी है, समझना। मैनी वन है, क्या है, ऑन टू है। तो समझो मैनी वन है तो ये फंक्शन ऐसे डिफाइन हो रखा है, ये एफ है। तो जब मुझे इसको ऐसे डिफाइन करना होगा, तो ऐसे डिफाइन करने का मतलब क्या है कि एक ही मैपिंग, यहाँ पे अगर जी ऑफ ए रखोगे तो जी ऑफ ए पे क्या मिलेगा, 1 भी मिलेगा, और जी ऑफ ए पे क्या मिलेगा, 2 भी होगा। ये तो फंक्शन की डेफिनेशन ही गलत हो गई। ये तो फंक्शन की क्या होगी, डेफिनेशन ही गलत हो गई ना। कि अगर क्या कहता है कि एवरी एलिमेंट है ये ओनली वन एंड ओनली वन इमेज और डिस्टिंक्ट एलिमेंट से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो वन की मैपिंग किसके साथ हो रही है, ए की मैपिंग किसके साथ हो रही है, 1 के साथ भी। ए की मैपिंग किसके साथ हो रही है, 2, यानी कि एक इमेज 1 भी है और एक इमेज क्या भी है। क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। रिलेशन में हो सकता है लेकिन फंक्शन में नहीं हो सकता। तो फंक्शन नहीं होगा तो फिर यहाँ से कह सकते हैं अपन ये बी हो गया, ये सेट ए हो गया, तो बी टू ए नॉट ए फंक्शन, ठीक है, क्लियर है। तो किसी भी फंक्शन को इन्वर्टेबल होने के लिए उसको 1 1 एंड ऑन टू दोनों होना चाहिए। क्यों होना चाहिए मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि अगर ऑन टू है, सॉरी 1 1 है ऑन टू नहीं है तो भी फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। मैनी वन है लेकिन ऑन टू है तो भी फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो इसलिए दोनों होना जरूरी है, ठीक है, समझ में आ गया। अब इनवर्स निकालेंगे कैसे, तो यहाँ से क्वेश्चन दो प्रकार से बनेंगे। एक तो बनेगा कि सो दैट इट इज ए इन्वर्टेबल फंक्शन। कई बार ऐसे पूछ लेता है कि आपको शो करना है कि ये फंक्शन क्या है, इन्वर्टेबल है। तो ऐसे पूछे तो आपको क्या डिफाइन करना है, उस फंक्शन को 1 1 एंड ऑन टू प्रूव कर दो तो फिर उसका फंक्शन का इनवर्स डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। कई बार कैसे पूछता है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ फंक्शन, यानी तो इन्वर्टेबल है लेकिन उसका क्या करो, इनवर्स फाइंड करो, ठीक है। तो अपन कुछ एग्जांपल्स करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो देखो एग्जांपल दे रखा है, एनसीईआरटी के करवा रहा हूँ, एक्स्ट्रा एग्जांपल बाद में कराऊंगा। देखो क्या दे रखा है, लेट एग्जांपल 23 है। यहाँ पे एनसीईआरटी में देख लीजिएगा, अच्छे एग्जांपल हैं कि एक फंक्शन डिफाइन हो रखा है नेचुरल नंबर से वाई में, ठीक है। नेचुरल नंबर से सेट वाई में डिफाइन हो रखा है और इस प्रकार से है एफ एक्स इक्वल टू 4x + 3, वेयर वाई के लिए वाई पर डिफाइन कर रखा है कि वाई बिलोंग टू एन नेचुरल नंबर सच दैट वाई इक्वल टू 4x + 3। ऐसा ये इसमें तो वही बात है, ठीक है, x बिलोंग टू ये भी n में होगा। सो दैट f इज इन्वर्टेबल और फाइंड द इनवर्स। हमें शो करना है कि f क्या है, इन्वर्टेबल है, और अगर वो इन्वर्टेबल है तो उसका फाइंड करना है मुझे इनवर्स। तो देखो कुछ नहीं करना, सबसे पहले मुझे इनवर्स इस फंक्शन को बताना है कि ये इन्वर्टेबल है या नहीं। तो इन्वर्टेबल का मतलब क्या होना चाहिए, तो 4 1 1 1 1 के लिए चेक करूंगा सबसे पहले। किसके लिए चेक करूंगा, 1 1 के लिए चेक करेंगे। तो 1 1 के लिए क्या होना चाहिए, f of x1 इक्वल टू f of x2। सीधा सीधा आप चेक कर लिया करो, सीधा सीधा जो अपन चेक करके आए। तो 4x1 + 3 इक्वल टू 4x2 + 3, 3 से 3 कट गया, 4x1 इक्वल टू 4x2। समझ में आ गई ना बात। तो यहां से क्या आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, x1 इक्वल टू x2 है। इसका मतलब क्या है, इंप्लाइज दैट इट इज 1 1, ठीक है। ये क्या है, 1 1 है। अब 1 1 प्रूव हो गया
अब क्या किसके लिए चेक करेंगे, फोर ऑन टू, तो ऑन टू इधर चेक कर लेते हैं, फोर ऑन टू के लिए क्या करेंगे, लेट y बराबर क्या दे रखा है, 4x+3, ठीक है, y बराबर क्या दे रखा है, 4x+, यानी कि y इसकी इमेज है, ये क्या है, इसकी प्री इमेज है, सॉरी x इसकी प्री इमेज है, y क्या है, इसकी इमेज है। तो इस एलिमेंट के लिए मैं किसी कोई y एलिमेंट के लिए x की वैल्यू निकाल लूंगा, तो यहाँ से मैं 4x+3 इक्वल टू y कह सकता हूँ, तो यहाँ से 4x इक्वल टू क्या आ जाएगा, y-3, ठीक है। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या कह सकता हूँ मैं, y-3/4, तो x की वैल्यू ऐसे आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, y-3/4। अब f ऑफ x के अंदर ये वैल्यू पुट करके देखेंगे, अगर ये वैल्यू मैंने पुट की तो अगर मेरे पास y आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। तो अब मैं कैलकुलेट करने वाला हूँ f ऑफ y-3/4, यानी कि y को इन टर्म ऑफ x में कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, तो कितना आ जाएगा, 4 ऑफ y-3 डिवाइड बाई 4+3, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, y-3+3, तो क्या आ गया, y आ गया, तो वापस वही एलिमेंट आ गया ना, तो हेंस इट इज ए ऑन टू फंक्शन। तो ये फंक्शन क्या है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है, प्रूव हो गया। तो अपन ने शो कर दिया कि क्या इन्वर्टेबल है। अब अगर मुझे इसका इन्वर्स फाइंड करना है, अगर मुझे क्या करना है, इसका इन्वर्स फाइंड करना है, तो इन्वर्स के लिए कुछ नहीं करना होता है, इस जो भी फंक्शन दे रखा होता है उसको y के बराबर मान लो, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 4x+3, यहाँ से x की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ y, यहाँ से x की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ y, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 4x इक्वल टू y-3, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, y-3/4। अब रिप्लेस कर दो, तो यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे कह दो f इनवर्स ऑफ x कह दो, अब f इनवर्स कह दो, इसको f इनवर्स कह दो, f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू क्या कह दो, y को x से रिप्लेस कर दो, x-3/4। समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा, f इनवर्स ऑफ x हो जाएगा x-3/4, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इनवर्स फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है इतना? और यहाँ पे f इनवर्स x है वो डिफाइन होगा कैसे, y से n में, ठीक है, y से n में डिफाइन होगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखो अगला एग्जाम्पल और देख लेंगे, एग्जाम्पल और कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में अच्छे से क्वेश्चन करेंगे और एक्सरसाइज भी करेंगे, ठीक है। देखो क्या दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 24 में दे रखा है, क्या है, लेट y एक सेट है such that n square such that n belong to natural number and is a subset of n, ये नेचुरल नंबर का सेट होगा। कंसीडर कोई फंक्शन है f n से y में डिफाइन हो रखा है, नेचुरल नंबर से कोई y में डिफाइन हो रखा है फंक्शन, ठीक है। such that f of n रखें तो क्या मिलेगा मुझे, n स्क्वायर, so that f is invertible, find the inverse of f, इनवर्स निकालना है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले मुझे क्या शो करना है कि f इज ए इन्वर्टेबल फंक्शन। अगर इन्वर्टेबल डिफाइन करना है तो क्या होना चाहिए, फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू दोनों होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करेंगे 4 1 1 1 1 के लिए चेक करेंगे, तो देखो क्या आ जाएगा, रख दो यहाँ पे f ऑफ n1 ही रख लो ना यहाँ पे, n1 इक्वल टू f ऑफ n2 रख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दिया करो वेयर n1, n2 बिलोंग टू डोमेन ऑफ फंक्शन, फंक्शन की डोमेन क्या है, ये बिलोंग टू n, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर यहाँ पे नेचुरल नंबर नहीं होता ना तो उस केस में ये 1 1 नहीं हो पाता, क्योंकि स्क्वायर फंक्शन है ना। तो देखो n1 का स्क्वायर इक्वल टू n2 का स्क्वायर, ठीक है, n1 का स्क्वायर इक्वल टू n2 का स्क्वायर, यहाँ से हटेगा तो n1 इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस n2, लेकिन n1 इज नॉट इक्वल टू माइनस n2, क्यों, क्योंकि n1 n2 किससे बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। n1 इज नॉट इक्वल टू माइनस n2 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे, उसकी डोमेन क्या दे रखी है, नेचुरल नंबर दे रखे ना,
इसका मतलब क्या आ जाएगा, हेंस n1 इक्वल टू क्या होगा, n2, n1 इक्वल टू क्या होगा, n2 होगा। तो यहाँ से क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, ये क्या है, 1 1 है ये फंक्शन, क्या है ये 1 1 है, 1 1 तो मैंने प्रूव कर दिया। आगे देखो ऑन टू के लिए, ठीक है, आगे देखो क्या ऑन टू के लिए, ऑन टू क्या आ जाएगा, 4 ऑन टू, तो कोई भी एलिमेंट मान लिया मैंने, लेट y मान लिया, y इक्वल टू क्या दे रखा है, f ऑफ n इक्वल टू n स्क्वायर। अब n की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल लो, तो क्या आ जाएगा, n स्क्वायर इक्वल टू y, तो यहाँ से n इक्वल टू क्या आ गया, रूट y, और y, ये y भी क्या दे रखा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करा ना यहाँ से, ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, अब यहाँ से ये वैल्यू आ गई, अब वहां से कैलकुलेट कर लो, वहां से क्या कर लो, एफ ऑफ रूट वाई की कैलकुलेट कर लो, तो एफ ऑफ रूट वाई क्या आ जाएगा, रूट वाई का स्क्वायर, क्या आ गया, ये वाई आ गया, ठीक है। तो हेंस इट इज ऑन टू फंक्शन, और अगर ये ऑन टू है तो क्या है ये, हेंस इट इज इन्वर्टेबल फंक्शन, और इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सो एफ इनवर्स ऑफ, इसका तो एन ही लिख दो ना, एफ इनवर्स ऑफ एन इक्वल टू आ जाएगा रूट एन, समझ में आया, एफ इनवर्स ऑफ एन क्या आ जाएगा, रूट एन आ जाएगा, और एन बिलोंग करेगा, एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। क्लियर, इतना बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इसका एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, रूट एन हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन ने क्या कर लिया, इसका, इसके अलावा कुछ नहीं करना था, नहीं करना था, एंड फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ, इनवर्स ऑफ एफ में निकाल लिया, ठीक है, ये आएगा। तो इस प्रकार से अपन ने 2 एग्जाम्पल कर लिया और इनवर्स फंक्शन के बारे में बेसिक पढ़ लिया। बाकी के अगले एग्जाम्पल और एक्सरसाइज अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।